तो अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बनाने की सोच रहे हैं? कमाल है। ये सफ़र जानते हैं कैसा है? ठीक वैसे जैसे कोई एक एक ईंट जोड़कर अपना सपनों का घर बनाता है। इस पूरी बातचीत में हम वूकॉमर्स को अपना टूल बनाकर अपने डिजिटल स्टोर की नींव रखेंगे और उसे बिल्कुल ज़ीरो से लॉन्च तक लेकर जाएंगे। चलिए एक नज़र हमारे रोड मैप पर डालते हैं। हमारा ये सफ़र 5 मेन स्टेप्स से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम अपने टूल्स को समझेंगे, फिर एक मजबूत नींव रखेंगे, अपनी दुकान का एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनाएंगे, उसे बिजनेस के लिए तैयार करेंगे और आखिर में उसे दुनिया के सामने लॉन्च करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह शुरुआत करते हैं सही औजारों से। और हमारे इस ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट का सबसे पावरफुल टूल है वूकॉमर्स। तो सबसे पहले आइए इसे ही समझते हैं। तो सवाल ये है कि वूकॉमर्स आखिर है क्या? इसे ना ऐसे समझिए जैसे ये एक जादुई बटन है जो एक सिंपल सी वर्डप्रेस वेबसाइट को पूरी तरह से काम करने वाले ऑनलाइन स्टोर में बदल देता है। मतलब एक क्लिक और वेबसाइट पर एक दुकान की सारी ताकत आ गई। वूकॉमर्स की असली पावर इसकी क्षमताओं में है। सोचिए, इससे सिर्फ फिजिकल सामान जैसे कपड़े या किताबें ही नहीं, बल्कि ई-बुक्स या सॉफ्टवेयर जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेचे जा सकते हैं। कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेना हो, अपने स्टॉक का हिसाब रखना हो और सबसे अच्छी बात, अपनी दुकान का डिज़ाइन पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना हो, सब मुमकिन है। चलिए अब असली काम पर आते हैं। अपनी दुकान की नींव रखना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक ठोस नींव जरूरी है ना, ठीक वैसे ही एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर के लिए सही डोमेन और होस्टिंग चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहले हम अपनी डिजिटल जमीन खरीदेंगे, यानी डोमेन और होस्टिंग। फिर उस पर ढांचा खड़ा करेंगे, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। और आखिर में अपनी दुकान सजाएंगे, यानी वूकॉमर्स प्लगइन जोड़ेंगे। डोमेन आपके स्टोर का पता है, जैसे amazon.in, और होस्टिंग वो जगह है जहां आपका स्टोर बनेगा। डोमेन के लिए GoDaddy या नेमचीप जैसे ऑप्शन हैं, और होस्टिंग के लिए होस्टिंगर या ब्लू होस्ट जैसी कई कंपनियां हैं। बस एक बात का ध्यान रहे, ऐसी होस्टिंग चुनें जिसमें फ्री SSL सर्टिफिकेट हो, जो वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, 99.9% अपटाइम की गारंटी हो ताकि दुकान हमेशा खुली रहे, और 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल की सुविधा हो। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो नींव तैयार है। अब बारी है स्टोर को एक शानदार डिजाइन देने की और उसमें प्रोडक्ट सजाने की। ये वो हिस्सा है जहां हमारी डिजिटल दुकान असल में एक शक्ल लेना शुरू करती है। जैसे ही वूकॉमर्स इंस्टॉल होगा, एक सेटअप विजार्ड सामने आएगा। वो आपसे कुछ आसान से सवाल पूछेगा, जैसे दुकान का पता और करेंसी क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, फैशन या इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप फिजिकल सामान बेचेंगे या डिजिटल। अब आता है डिजाइन का सबसे मजेदार हिस्सा, थीम चुनना। थीम ही आपके स्टोर का पूरा लुक और फील तय करती है। शुरुआत के लिए एस्ट्रा, ओशन WP या स्टोर फ्रंट जैसे कई शानदार और फ्री थीम्स मौजूद हैं। और यहाँ एक प्रो टिप है, इसे हमेशा याद रखना है। एक साफ सुथरा और तेजी से लोड होने वाला थीम ज्यादा बिक्री करवाता है। मतलब सिर्फ सुंदर दिखना ही काफी नहीं है। अगर वेबसाइट धीरे धीरे लोड होती है तो कस्टमर इंतजार नहीं करेगा, वो चला जाएगा। दुकान सज गई, अब उसमें सामान रखने की बारी है। अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी। प्रोडक्ट का नाम, उसके बारे में एक लंबी और एक छोटी सी जानकारी, उसकी एक शानदार तस्वीर, कीमत और हाँ, SKU, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड, ताकि स्टॉक का हिसाब रखा जा सके। हमारा स्टोर दिखने में लगभग तैयार है, लेकिन ग्राहकों के लिए दरवाजे खोलने से पहले हमें पेमेंट लेने, सामान भेजने और कुछ जरूरी नियम कानून बनाने का सिस्टम सेट करना होगा। तो कस्टमर्स पेमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पेमेंट गेटवे सेट करने होंगे। भारत में रेजर पे बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा स्ट्राइप, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑप्शन भी आप आसानी से चालू कर सकते हैं। पेमेंट के बाद अगला लॉजिकल स्टेप है शिपिंग। आप अलग अलग एरिया के लिए शिपिंग जोन बना सकते हैं, जैसे भारत के लिए अलग रेट और इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए अलग। आप एक फ्लैट रेट भी रख सकते हैं, मान लीजिए 49 रुपीज़ या 999 रुपीज़ से ज़्यादा की खरीद पर फ्री शिपिंग देकर कस्टमर्स को खुश कर सकते हैं। एक भरोसेमंद स्टोर बनाने के लिए कुछ पेज बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे
प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। ये पेज कस्टमर्स का भरोसा बढ़ाते हैं। अच्छी बात यह है कि वूकॉमर्स दुकान, कार्ट और चेकआउट जैसे पेज खुद ही बना देता है। और अब हम लॉन्च के बहुत बहुत करीब हैं। इस आखिरी पड़ाव में हम कुछ फाइनल चेक्स करेंगे और देखेंगे कि अपने स्टोर को लंबे समय तक सक्सेसफुल कैसे बनाए रखा जा सकता है। अपने स्टोर को और भी पावरफुल बनाने के लिए कुछ ज़रूरी प्लगइन्स इंस्टॉल करने चाहिए। एसईओ के लिए रैंक मैथ ताकि लोग गूगल पर आपको ढूंढ सके, स्पीड के लिए कैशिंग प्लगइन, सिक्योरिटी प्लगइन और हाँ, बैकअप प्लगइन ताकि सारा डेटा सेफ रहे। तो लॉन्च का वो बड़ा बटन दबाने से पहले इस फाइनल चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। क्या स्टोर मोबाइल पर सही दिख रहा है? क्या तेजी से लोड हो रहा है? इमेज की क्वालिटी अच्छी है? बाय नाउ जैसे बटन साफ नजर आ रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या चेकआउट प्रोसेस पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है? अच्छा, एक बड़ा सवाल, इसमें खर्चा कितना आएगा? एक वूकॉमर्स स्टोर बनाने का सालाना खर्च क्या होता है? तो देखिए, डोमेन के लिए करीब 800 से 1200 रुपए, होस्टिंग के लिए 3000 से 5000 रुपए। थीम और ज़्यादातर ज़रूरी प्लगइन्स तो फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ खास फीचर्स के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं वूकॉमर्स या शॉपिफाई। देखिए, इसका जवाब इस बात पर है कि ज़रूरत क्या है। अगर अपने स्टोर पर पूरा कंट्रोल और कम लागत चाहिए और थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों से डर नहीं लगता, तो वूकॉमर्स बेस्ट है। लेकिन अगर इस्तेमाल में आसानी चाहिए और मंथली फीस दे सकते हैं, तो शॉपिफाई भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपकी डिजिटल दुकान का ढांचा और डिज़ाइन तैयार है। सवाल सिर्फ एक है, आप इसके अंदर क्या बनाना चाहेंगे? आपकी क्रिएटिविटी और बिजनेस आइडिया ही इसे एक खाली दुकान से एक सफल ब्रांड में बदलेंगे।